हेलो एंड वेलकम टू द इग्नू फेयर। मैं केएस मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। जी हां, आज के लिए एक बढ़िया न्यूज लेकर आया हूं। चाइना ने क्या कहा भारत से कि भैया 4 साल हो गए हैं और अभी फ्लाइट तो रिज्यूम कर दो, क्योंकि भारत से चाइना की तरफ जो है अभी कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जाती है। और भारत ने क्या कहा, नो, पहले एलएसी पर शांति, पहले बॉर्डर का मुद्दा सुलझाओ, बॉर्डर पे शांति रहेगी तो हमारे आपके बीच फ्लाइट्स भी रिज्यूम होंगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है, भारत के इस स्टैंड पे आपको क्या कहना है आप बिल्कुल कमेंट में बताइए। साथ ही एक बात ये समझिए, हम इस पे पूरा डिस्कशन करेंगे कि आखिरकार चाइना को क्यों फर्क पड़ता है कि भारत से फ्लाई, भारत को क्यों इतना फर्क नहीं पड़ता है, चाइना को ज्यादा फर्क क्यों पड़ता है। इन सभी चीजों पर हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। कौन सी वो सिचुएशन थी जिनकी वजह से जो है भारत ने जो है फ्लाइट्स को सस्पेंड किया, रिज्यूम नहीं किया। साथ ही हम लोग एलएसी पर किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आप लोगों के बहुत सारे भ्रम आज दूर हो, इसलिए बहुत ध्यान से क्लास को करिएगा और मजा आने वाला है आपको क्लास में, ध्यान दीजिएगा बहुत ही। देखिए, इंडिया स्ट्रेसेज ऑन बॉर्डर पीस एज चाइना पुशेज फॉर रिजम्पशन ऑफ डायरेक्ट फ्लाइट। चाइना ने कहा भैया डायरेक्ट फ्लाइट के लिए कि आप डायरेक्ट फ्लाइट जो है रिज्यूम करिए, लेकिन भारत ने क्या कहा कि भैया ऐसा नहीं, पहले बॉर्डर का मुद्दा सुलझाओ, बॉर्डर पर शांति रहेगी तो हमारे लोग भी आपके यहाँ जाएंगे और आपके लोगों का भी हमारे यहाँ डायरेक्टली वेलकम रहेगा। बट ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ठीक है, देखिए इसको हिंदी में भी निकला हुआ है कि भारत के लिए सीधी उड़ान की मिन्नतें कर रहा चीन और सरकार ने सख्ती के साथ मना किया। ठीक है, तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार भारत ने मना क्यों किया और कब से भारत की फ्लाइट सस्पेंड है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मैं इंडिया चाइना रिलेशनशिप की बात करता हूं तो मैंने कुछ और भी वीडियोज बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बनाए हुए हैं, इनको आप जरूर देखिए। देखिए, सबसे पहले देखिए ये एक वीडियो है कि भारत ने बदले तिब्बत के 30 जगह पे नाम, ये भी, और साथ में इसमें जो है अमेरिका की स्ट्रेटजी जो है, जो अभी तिब्बत में अमेरिका कैसे इंटरफेयर कर रहा है, इस पे भी आपकी बात की गई है। ठीक है, साथ ही में जो अमेरिकी डेलीगेशन भारत आया है तो चीन ने जो प्रोटेस्ट करना शुरू किया उसकी सारी वजहों को बारीकी से, और साथ ही चीन का ने तिब्बत पे कैसे टेक ओवर किया, इन सभी चीजों के बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। साथ ही अभी तिब्बत पर जो अमेरिका ने यहाँ भारत से धमकी दी है कि सी जिनपिंग यू विल बी गॉन, उसका जो है भारत पर क्या असर पड़ता है, भारत चीन के रिलेशनशिप पे क्या फर्क पड़ने वाला है, अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, सभी पे बहुत डिटेल डिस्कशन किया गया है। बाकी ये खैर इकोनॉमी से संबंधित आपके करंट अफेयर में जो गिग इकोनॉमी का आर्टिकल निकला था उससे संबंधित ये है। ठीक है, बाकी ध्यान दीजिएगा, इस तरह से आप देखिएगा तो ये सारी वीडियोस देख लीजिएगा, इसके बाद इस वीडियो को समझेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आएगा। देखिए, जून 2020 की बात है जब बेसिकली क्या हुआ था कि जो है गलवान घाटी में जो है झड़प हो गई थी और जिसमें जो है काफी चोटें आई थी जो है कुछ ट्रूप्स को। तो उसमें उसके बारे में जो है जब उस इस तरह से झड़प हुई थी तो झड़प के बाद में क्या हुआ था, भारत ने जो है चाइना से फ्लाइट्स को सस्पेंड किया था। ठीक है, तो 2020 से बेसिकली, और उसका कारण कोविड भी था। ठीक है, कि कोविड के टाइम भाई चाइना में आप जानते हैं कि बेसिकली सोर्स था कोविड-19 का, तो ऐसे में ये एक कारण भी था। लेकिन अभी कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शन सब देशों से हट गई हैं, चाइना में भी हट गई हैं, बट भारत ने अभी भी उस फ्लाइट्स को रिज्यूम नहीं किया है। तो उसकी वजह कोविड नहीं है, उसकी वजह ये है। ठीक है, उसकी वजह ये है लगभग 20 जवान और जो है अगर बात करें भारत के, और जो है चीन की तरफ से 4 जवान इसमें मारे गए थे। ठीक है, अब ये मुद्दा बहुत भारत ने जोर तोड़ से लिया था कि ये गलवान घाटी की बात है। ठीक है, चीन के 4 जवान मारे गए थे। ठीक है, और यही नहीं, भारत ने क्या किया था उस समय, भारत ने चीन के लगभग सैकड़ों ऐप्स ऐसे थे उन पे जो है जासूसी का आरोप लगाकर उनको सस्पेंड कर दिया था। ठीक है, ये मुद्दा चल रहा था। अब देखो, हम एक चीज समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि आखिरकार एलएसी का मुद्दा क्या है। देखिए, आप देख रहे होंगे कि जैसे ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश पे जो लाइन देख रहे होंगे हम बॉर्डर की, वो हमको एकदम जिग जैग दिखती है। ठीक है, जैसे मैंने इधर आपको दूसरे साइड इधर ऊपर देखिए आप बनाया हुआ है, मैंने बहुत ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, जैसे लाइन देखिए, आप बहुत ध्यान से देखिए, जिग जैग लाइन है यूं। ठीक है, ऐसे लाइन चल रही है। ठीक है, तो ये जो बेसिकली ऐसे ऐसे लाइन चल रही है, इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, कंफ्यूजन क्या रहती है, मैं आपको इसको क्लियर करना चाहूंगा। देखिए, एलएसी पर ऐसा है कि जैसे मान लेते हैं कि जैसे ये लाइन है एलएसी की। ठीक है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में जैसे आपको दिख रही है, मैंने आपको समझने के लिए ऐसे बना दिया है। ठीक है, अब इसमें मान लेते हैं इनके बीच में डिसाइड हो गया कि देखिए ये एलएसी की लाइन है और ये बीच का जो स्पेस है, देखिए जो ये रेड मार्क मैंने दिया हुआ है। ठीक है, ये जो रेड मार्क है ये वाला, तो ये रेड मार्क बेसिकली क्या है, ये समझ लीजिए कि इधर वाली इंडिया की जो है चौकी है कि जहां तक मिलिट्री रहेगी, और उधर जो है चाइना की है कि जहां तक आर्मी रहेगी। ठीक है, लेकिन चूंकि एलएसी जिग जैग है तो यही क्या होता है, यही जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ये चेंज हो जाती है, अलग अलग जगहों पर चेंज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो एलएसी अंदर की तरफ है, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस चेंज होगी, हर जगह डिस्टेंस सेम नहीं रहेगी एलएसी से। अब ऐसे में क्या हुआ कि जो है चाइना ने क्या किया, भाई देखिए समझौता क्या है कि आप उस रेड मार्क के ना इधर आएंगे और हम इस रेड मार्क के उधर भी नहीं जाएंगे। अब चाइना ने क्या गलती की, ऐसा नहीं कि कोई कब्जा हो गया था जैसे अफवाहें उड़ती रहती हैं। चाइना ने क्या किया, देखो ये आप ब्लू वाली लाइन देख रहे होंगे ध्यान से, चाइना ने क्या किया, अपने आप को रेड मार्क से यहाँ पे ब्लू मार्क पे ले आए।
आगे बढ़ाए, ठीक है, और किसी न किसी बहाने से। अब भारत ने भी विरोध करते हुए क्या किया, वो भी आगे ब्लू लाइन तक बढ़ गया। तो अभी ऐसा नहीं है कि कोई किसी के क्षेत्र में एंटर कर चुका है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि जैसे जो एक्चुअल डिसीजंस थे कि भाई हमारी आर्मी इससे आगे नहीं जाएगी, आपकी आर्मी इससे आगे नहीं जाएगी, तो बेसिकली जो नो एंट्री जोन है वहां पर जो है चाइना और भारत दोनों की जो है आर्मी स्टे कर रही है कि भाई तुम आगे आए हो तो जितनी दूर तुम, जितने किलोमीटर तुम आगे आए हो उतने किलोमीटर हम आगे आएंगे। यही चीज सिचुएशन थी जब बॉर्डर पे दोनों में झड़प हो गई थी, उसमें 20 जवान भारत की तरफ से और 4 जवान, कोई गोली गोली नहीं चली थी, ठीक है, लेकिन वो झड़प में जो है डंडे, लाठी, पत्थर, इन सब बहुत ज्यादा मतलब नुकसान हुआ था। तो बेसिकली ध्यान दीजिएगा कि ये चीज मेन मुद्दा ये है। अब जब सैटेलाइट इमेज आती है तो सैटेलाइट इमेज में देखिए, यहाँ से ऊपर की लाइन देखिए और यहाँ की लाइन देखिए। अब इसमें जब सैटेलाइट इमेज आती है तो ऐसा लगता है कि भारत, चाइना जो है भारत की टेरिटरी में घुसा हुआ है, ठीक है। सैटेलाइट इमेज में अगर आप सीधी लाइन खींचोगे तो आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ जो है बेसिकली जो चाइना और भारत के बीच की लाइन है वो जिग जैग है। वो मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ जो है, पहली चीज कोई डिसाइड नहीं है एक्चुअल में, ये एक कोई मार्क नहीं है, कोई डिमार्केशन ऐसा किया नहीं गया है वहां पे। तो ये बेसिकली जो लाइन है वो ऐसे जिग जैग टाइप की है, ठीक, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। तो उसमें ये कंफ्यूजन होती है जब आप सैटेलाइट इमेज देखो, अरे भारत तो यहाँ तक है, जिसका मतलब जो है ये चाइना अंदर की तरफ इतना घुसा हुआ, कितने किलोमीटर अंदर घुसा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअल में सिचुएशन ये है, ठीक है, एक्चुअल में सिचुएशन बस यही है जो मैंने आपको बताया। तो इसको आप समझिएगा, ये मुद्दा बेसिकली जो है एलएसी पे चल रहा है, तो दोनों में गर्माहट चल रही है और इसी के चलते हुए जो है बेसिकली भारत ऐसे डिसीजन ले रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखो चाइना ने क्या कहा, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिरकार चाइना ने कहा क्या, ठीक है। देखो चाइना ने कहा, देखो ध्यान से समझिए आप, कि वी होप द इंडियन साइड विल वर्क विद चाइना इन द सेम डायरेक्शन फॉर द अर्ली रिजम्पशन ऑफ डायरेक्ट फ्लाइट, ठीक है। मतलब चाइना की जो बेसिकली फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने कहा कि यहाँ जो है उम्मीद करते हैं कि भारत जो है जल्दी से जल्दी फ्लाइट रिज्यूम करने की दिशा में काम करेगा, ठीक है, जिससे हम जो है बेसिकली जो है अच्छे से कोऑपरेशन के साथ काम कर सकें, ठीक है। अब क्या हुआ, भारत की तरफ से क्या कहा गया, भारत की तरफ से कहा गया कि भैया देखो, अनलेस देयर इज अ पीस, अनलेस देयर इज अ पीस जो है ऑन द बॉर्डर, द रेस्ट ऑफ द रिलेशनशिप कैन नॉट बी मूव फॉरवर्ड, ठीक है, कि जब तक बॉर्डर पे पीस नहीं है तब तक बाकी के संबंध हमारे आपके सुधर नहीं सकते, ठीक। तो इसलिए पहले आप बॉर्डर पर पीस लेके आओ, बॉर्डर पर शांति हो, बॉर्डर पे जो विवाद है उसको जो है आप सॉल्व करो, आप पीछे जाओ, जहां अपनी एक्चुअल पोजीशन थी जहां पे आप थे आप वहां जाओ, हम भी पीछे जाएं। और इसके बावजूद जो है क्या होता है कि यहाँ जो है तभी आगे हम फ्लाइट रिज्यूम करने पर विचार कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है आखिरकार चाइना को क्या दिक्कत हो रही है। देखिए दिक्कत क्या हो रही है कि अगर हम देखें तो देखिए चाइना की बहुत सारे भारतीय चाइना जाते थे, जैसे आपने देखा कि मालदीव से लेके जो है कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स हुए थे, ठीक है, जिसके बारे में बहुत सारा जो है देखा जाए तो जो इंडियन टूरिस्ट थे मालदीव जाते थे उसमें बहुत ज्यादा जो है कमी देखी गई, बहुत ज्यादा कमी देखी गई, ठीक है। लेकिन फिर भी लोग जाते तो है ना, ऐसा तो है नहीं भाई, क्योंकि एक ऐसा वर्ग है कि जो इन सब चीजों को सीरियसली लेता है कि हाँ भाई अगर भारत से किसी देश के संबंध खराब हो रहे हैं तो हम वहां ना जाएं, हम उनकी टूरिज्म इकोनॉमी पे चोट करें, ठीक। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब कुछ नहीं बल्कि मैक्सिमम पॉपुलेशन की मैं बात करूं, ठीक है, कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको घूमने जाना है तो जाना है, फिर चाहे जो है मालदीव हो चाहे कहीं हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। सॉरी मैंने शायद बीच में फिलीपींस बोल दिया था, तो उसको ध्यान दीजिएगा, मालदीव, ठीक है, मालदीव की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो गलती से निकल गया, ठीक है। तो मालदीव जो है जाने के लिए अभी भी देखिए आप बहुत सारे लोग उत्सुक रहते हैं, जाते हैं, जबकि कुछ लोग नहीं नहीं हम मालदीव नहीं जाएंगे, जो है भारत से संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, हम नहीं जाएंगे मालदीव, मालदीव को सबक सिखा के रहेंगे, ठीक है। अब भारत अगर फ्लाइट रिज्यूम करता है तो भारत के फ्लाइट रिज्यूम करने के कारण बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे हम चाइना नहीं जाएंगे, बॉर्डर पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करेंगे, वो चाइना घूमने निकल जाएंगे। अब भारत भी इस चीज को नहीं चाहता है क्योंकि वो चाइना की जो बेसिकली टूरिज्म इंडस्ट्री है उस पर चोट करना चाहता है, ठीक है। और चाइना इसलिए जो है चाह रहा है क्योंकि चाइना में टूरिस्ट बहुत ज्यादा डिक्लाइन हुए हैं। अब देखिए तो क्या आप चाइना नहीं जा सकते, सवाल ये उठता है कि आप अगर हैं तो चाइना नहीं जा सकते क्या यहाँ से, अगर भारत से बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन कैसे जा सकते हैं इस पे हम बात करें। देखो unless there is a peace on border, India rejects China's call to resume passenger flights after 4 years। मतलब 2020 की मैंने बात की, 4 साल हो गए लेकिन अभी भी पैसेंजर फ्लाइट्स जो है बेसिकली नहीं है, ठीक है, नहीं चल रही है, ठीक है। देखिए ये सब वही न्यूज है, इन पे डिस्कस करने कोई मतलब नहीं, मैं मुद्दे पे आता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली इंडिया इग्नोर्स चाइनाज कॉल टू रिज्यूम फ्लाइट्स, ये सब मैंने आपको बता ही दिया मुझे। देखिए मुद्दा क्या है मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप अभी भी जा सकते हैं, लेकिन आप जाते कैसे हैं इसको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे हैं भारत में, अब अगर आपको चाइना जाना है तो डायरेक्ट फ्लाइट सस्पेंडेड है,
तो दो दो चीजें हैं, एक तो आप इधर जाओगे, इधर दुबई साइड में, और दुबई से डायरेक्ट फ्लाइट आप चाइना की पकड़ सकते हो। दूसरा अगर आपको जाना है तो आप हांगकांग जाओगे। देखो ये हांगकांग वाला एरिया दिख रहा है, देखो बेसिकली जो ये हांगकांग है, हांगकांग को चाइना अपना पार्ट मानता है, लेकिन यहाँ का एविएशन रेगुलेटरी बॉडी भी अलग है और साथ ही यहाँ का जो है मैनेजमेंट भी अलग है। हांगकांग को चाइना अपना पार्ट जरूर मानता है, लेकिन यहाँ सब कुछ अलग है, ठीक है। तो इस वजह से आप हांगकांग जा सकते हैं और हांगकांग से आप चाइना जा सकते हैं। तो ये क्या होता है, लगभग आपके 6 से 7 घंटे की फ्लाइट, आपकी फ्लाइट का टाइम आपका बढ़ा देता है, ठीक है। और फ्लाइट का टाइम भी बढ़ा देता है, साथ ही खर्चे भी बढ़ जाते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बहुत कम टूरिस्ट प्रीफर्ड करेंगे कि इंडिया से कि हम जो है चाइना जाए, क्योंकि ये उनका बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस बढ़ा देता है। तो जिसकी नीड होती है वही जाता है, ठीक है, घूमने के लिए लोग कम जाते हैं। अब ऐसे में जो बेसिकली आप देखिए, ठीक है, कि जो है चाइना की तरफ से ये चीज कहा गया कि भाई बेसिकली अब देखिए क्या होता है कि यहाँ जो है कोविड-19 खत्म हो चुका है, हमने भी सारे रिस्ट्रिक्शन हटा दिए हैं। तो मुझे लगता है कि भारत को भी ऐसा करना चाहिए कि यहाँ जो है बेसिकली जो इंडिया और चाइना के बीच की जो जर्नी है उसको जो है रिज्यूम करते हुए और इसके बाद में जो है आगे कॉल लेनी चाहिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे देखिए मैंने हाईलाइट किया गया है कि दिस एज, ठीक है, लेंथेंड द इंडिया चाइना जर्नी फ्रॉम लेस देन 6 आवर, फ्रॉम, ठीक है, लेस देन 6 आवर्स। अगर मान लेते हैं रिज्यूम होती है तो अभी जो इंडिया चाइना की जो है जर्नी है उसमें लगभग में देखा जाए तो 6 घंटे की कमी आ जाएगी, ठीक है, अगर डायरेक्ट फ्लाइट भारत से चाइना की तरफ हो जाती है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब इसमें देखिए एयर इंडिया की तरफ से ये कहा गया कि जो है बेसिकली हम ये बहुत बड़ा भारत और चाइना का जो टूरिज्म मार्केट है, ट्रेवल मार्केट है, वो बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा मार्केट है। लेकिन अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रहे हैं इसमें ये बियॉन्ड और लेवल, ये हमारे लेवल की बात नहीं है, सब गवर्नमेंट लेवल की बात है। तो गवर्नमेंट जब चाहेगी तब आखिरकार इन फ्लाइट्स को रिज्यूम किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें अगर मैं बात करता हूं, देखो आप ध्यान से देखिए इस न्यूज को, डोमेस्टिक टूरिज्म सोर्स, मतलब चाइना में अगर देखा जाए तो डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़ा है, ठीक है। डोमेस्टिक टूरिज्म मतलब जैसे बीजिंग के लोग आपस में जैसे मान लेते हैं कोई चाइना के लोग बीजिंग घूमने गए, या मतलब आपस में सिटी में जो है सिटीज में सब घूम लेते हैं, अपने देश में घूम लेते हैं। तो बेसिकली जैसे आप यहाँ से जो है बहुत जगह जम्मू एंड कश्मीर जाते हैं, ठीक है, लक्षद्वीप जाते हैं, अंडमान एंड निकोबार जाते हैं, ठीक है, गोवा जाते हैं। तो उसी तरह जो उनका डोमेस्टिक टूरिज्म है वो क्या है, वो बढ़ा है बहुत तेजी से। लेकिन क्या हुआ है, फॉरेनर्स स्टे अवे, लेकिन जो विदेशी हैं वो विदेशी धीरे धीरे चाइना से कट गए हैं। ऐसे में चाइना को ये चीज गिड़गिड़ानी पड़ रही है, मिन्नतें करनी पड़ रही हैं कि भाई भारत आप जो है प्लीज जो है रिज्यूम कर दो हमारी फ्लाइट्स, जिससे कि क्योंकि हमारी इकोनॉमी पे देखो। अब चाइना ऐसा नहीं है, देखो चाइना बहुत अच्छे से चीजों को जानता है, वो अपना प्रेजेंट बेनिफिट देखता है, वहां पर इमोशनल कुछ नहीं है। कि ऐसे भारत के लोग हैं कि इमोशनल हो गए कि हाँ जो है चलो भला हमारा वहां बेनिफिट हो रहा हो, लेकिन हमारी ईगो पे बात आई है और हमारी इमोशंस को उसने हर्ट किया है, हम उसके यहाँ नहीं जाएंगे। वहां पे ऐसा नहीं है, वो लोग अपनी मौके की जो एक कहते हैं मौके की नजाकत, उसको बहुत अच्छे से समझते हैं। उनके हिसाब से अगर बेनिफिट है एट प्रेजेंट तो प्रेजेंट को देखते हुए उसके साथ रिक्वेस्ट भी कर लेंगे, उसके साथ हाथ भी जोड़ लेंगे, उसके जो उसका सहयोग भी कोऑपरेशन भी कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही सिचुएशन चेंज होती है वो फिर से जो है अपने हिसाब से खड़े, वो मौके सिर्फ अपने मौके के हिसाब से काम करते हैं। तो अभी उनको मौका दिख रहा है तो फिर वो भारत से गिड़गिड़ा भी लेंगे, मिन्नतें भी कर लेंगे कि हाँ फ्लाइट रिज्यूम हो जाए, क्योंकि उससे उनका बेनिफिट हो रहा है, बेसिकली दे आर वर्किंग फॉर बेनिफिट, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये टूरिज्म सेक्टर है। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो हमारी करंट अफेयर्स है और एडिटोरियल एनालिसिस है, इसकी क्लास प्री प्लस मेंस के लिए डेली सुबह मंडे टू सैटरडे चलती है और सुबह 8 बजे चलती है, ठीक है। इसमें मैं आपके इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक्स टाइम्स और दी हिंदू, जनसत्ता, इन सभी की न्यूज को जो डिफरेंट डिफरेंट न्यूज होती है कंपाइल करके आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। और साथ ही जो है इसके बाद में एक मेंस का और प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी देता हूँ आपको प्रैक्टिस करने के लिए। इसी एक ही क्लास में आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस के सारे करंट अफेयर्स की तैयारी हो जाती है। तो इस क्लास को आप लोग सुबह ज्वाइन किया करिए 8 बजे, इसी चैनल पर होती है, फ्री क्लास है, सबके लिए है। दूसरी जो मेरी क्लास है इंडियन इकोनॉमी का कंप्लीट बैच, वो बेसिकली एक फाउंडेशन बैच है जो पेड बैच है और बहुत मिनिमम फीस है। आप लोग कोई भी अगर चाहें तो अब तक जो काफी क्लासेस हो चुकी हैं लेकिन रिकॉर्डेड अवेलेबल है, मैं एक्सेस दे दूंगा, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं अगर किसी को चाहिए। प्रॉपर नोट्स तैयार कराए जा रहे हैं आप लोगों के, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब देखिए चाइना भी कर क्या रहा है, चाइना भी कर ये रहा है कि बेसिकली अब टूरिज्म सेक्टर को देखते हुए अब उसने ऑस्ट्रेलिया, देखिए ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो जो क्वाड है, क्वाड का सबसे वीक मेंबर जो है बेसिकली ऑस्ट्रेलिया माना जाता है, क्योंकि उसकी बेसिकली जो पॉलिसीज ऐसी हैं कि हाँ जो है वो मतलब उसको क्वाड के का वीक मेंबर, अभी बात करेंगे कि क्यों उसको क्वाड का वीक मेंबर कहते हैं। तो चाइना बेसिकली क्या कर रहा है, चाइना जो है ऑस्ट्रेलिया को अभी क्या कर रहा है, वेबर प्रोग्राम दे रहा है, किसमें, वीजा को,
ठीक है, कि भैया वीजा फ्री एंट्री, आप आओ हमारे यहाँ, ठीक है, आप आओ हमारे यहाँ। तो इस वजह से अब साथ ही आप कमेंट में एक चीज बताइएगा कि आखिरकार क्वाड का इस बेसिकली अगर हम साउथ ईस्ट रीजन में देखें तो क्वाड का क्या महत्व है, ठीक है, क्वाड का गठन कब हुआ इसका आप जवाब दीजिएगा, और ऑस्ट्रेलिया को क्वाड का जो है सबसे वीक मेंबर क्यों कहा जाता है इसका भी आप जवाब दीजिए, ठीक है। तो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि भैया आप आओ, ठीक है, आप आओ हमारे यहाँ, जिससे किसी ना किसी तरह से मतलब आप इसमें चीन के एफर्ट देख रहे हैं, तो भारत के से जो है बेसिकली फ्लाइट्स रिज्यूम करने के लिए जो उसका एफर्ट है वो भी इसी का नतीजा है, ठीक, वो भी इसी का नतीजा है कि उसके यहाँ टूरिज्म सेक्टर को अपने को बढ़ाना चाह रहा है, जो बेसिकली जो एक फॉरेन जो है टूरिज्म उसका है, और जो डिक्लाइन हुआ है उसको वो बढ़ाना चाहता है, उसको बूस्ट करना चाहता है, ठीक है, ये सब कुछ वजह है, ठीक है। तो इसी के साथ में आज की क्लास अब खत्म होती है, बाकी आप लोग बाकी के क्लासेस देख लीजिए, वीडियोस देख लीजिए, और बाकी ध्यान दीजिएगा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, ठीक है। थैंक यू।